आज पूरा विश्व राम के चरणों में है कि नहीं? लेकिन राम जब थे तो उन्होंने संघर्ष किया, परिवार से संघर्ष किया, समाज से संघर्ष किया, वन में रहे, चाहे घर में रहे, गुरु के पास रहे, चाहे राजा बनकर रहे, लेकिन जिसने धर्म के लिए संघर्ष किया वही आखिर में पूजनीय बनता है। आदरणीय श्रोताजन, वही महान बनता है। इसलिए संघर्ष से कभी डरना नहीं, और जब भी कोई काम हो जाए तो ईश्वर को क्रेडिट दे देना। मेरा सारा काम कौन कर रहा है? सभी बोलेंगे राम। कौन कर रहा है? जोर से कौन कर रहा है? आप तो नहीं कर रहे हैं? पक्का? नहीं तो दक्ष जैसे बोल दो, मैं तो बलि किसकी चढ़ती है? बलि किसकी? शेर की? बकरे की। ध्यान रखना, जो मैं करता है संघर्ष में और परेशानी में वही आता है, और जो कहता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो पूरी प्रकृति उसकी मदद में लग जाती है। आदरणीय श्रोताजन, पूरी प्रकृति। इसलिए ईश्वर पे सब सौंप दीजिए, मेहनत करते जाइएगा। मेरे भाई बहन, बिना मेहनत के नहीं रहिएगा। करो या मरो। अगर यहां कुछ करोगे नहीं तो, क्योंकि जीने का अधिकार उसी को है जो मेहनत करता है। आदरणीय श्रोताजनों, इसके बाद अप्सरा रंभा निकली जो इंद्र ने लिया, पारिजात निकला जो देवलोक में गया, और उसके बाद तीसरी सबसे 11वीं चीज निकली वारुणी देवी। क्या बोलते हैं उसको? इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक दिन मैं ये वाली सड़क में गया था रात में, जी जो हनुमान जी हैं यहाँ पर, बोलिए सीताराम भगवान की। लगभग 9 बजे थे रात के जी। मैंने देखा छोटी छोटी लाइटें क्यों जल रही है बर्रा के अंदर। तो फिर मैंने, बाजू में कोई बैठे थे मेरे जजमान, मैंने कहा यार ये बर्रा में हर 10 कदम में लाइटें काहे की जल रही हैं? तो किसी ने बताया यहाँ पार्टियां चल रही हैं। तो मैंने कहा काहे की पार्टी? तो फिर दूसरे दिन सुबह में निकल रहा था तो छोटी छोटी डिस्पोजल और बड़ी बड़ी बोतल और कुछ ऐसा पेपर हो गई। तो मैंने कहा इसमें क्या करते हैं? बोले इसमें चखना रखते हैं, इसमें। तो एक बात बताऊं, जितने भी लोग पीते हैं उनके लिए मैं अगर कुछ बोलूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे? पीछे वालों से पूछ रहा हूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पक्का? क्यों मानोगे? तुम तो पीते ही नहीं हो ना। कईयों की पत्नी देख रही घूर के, बता ही दूं क्या उठ के खड़े हो गए? ध्यान रखना, जिनके परिवार में कोई पीता है, थोड़ी कड़े शब्द बोल रहा हूं, अगले जन्म में मनुष्य बनने की उम्मीद कम है उनकी। आप कहेंगे क्यों? जो अपने इसी जन्म को भुलाने के लिए 12 घंटे के लिए नशे में जा रहा है, तो सोचिए उसे अगला जन्म क्यों मिलेगा? क्योंकि जब वो इसी जन्म को पचा नहीं पा रहा है और उसी को भूलना चाह रहा है, तो आदरणीय श्रोताजनों, उसे मानव बनने का अगला अधिकार खत्म है। आदरणीय श्रोताजनों, इतना बड़ा शब्द में व्यासासन से क्यों बोल रहा हूं? आप कहेंगे महाराज जी आप तो बहुत तीखा बोलने लगे। जिनके यहां ना पीते हैं उनके घर की स्त्रियों से पूछना, कपड़ों में वही स्मेल, लेटरिन में वही स्मेल, बाथरूम में वही स्मेल, किचन में वही स्मेल। पीते वो हैं, झेलती हैं उनके घर की महिला। आदरणीय श्रोताजनों, वो जहर पीते वो हैं, झेलते उनके बच्चे हैं। इतने इतने से बच्चे जिन्होंने दुनिया नहीं देखी। लेकिन ध्यान रखना, अगर बाप कोई उन्नति 20 गुना करता है तो बेटा 40 गुना करता है। तुम खुद के लिए तो गड्ढा खोद ही रहे हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए भी खोद रहे हो। आदरणीय श्रोताजनों, एक ना एक दिन वो स्वाद जरूर लेगा और उसके जिम्मेदार पिता ही होंगे। आज ही से संकल्प ले लो।
क्यों अपनी पत्नी, अपने माँ, अपने परिवार को इतना सिलो जहर दे रहे हो? उनकी आत्मा को क्यों इतना लज्जित कर रहे हो? आखिर में संतान ने क्या बिगाड़ा है? पत्नी ने क्या बिगाड़ा है? परिवार ने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा शौक अगर पूरे परिवार को पतित कर रहा है और घर में अगर कलयुग को प्रवेश करवा रहा है तो ध्यान रखना, तुम्हारी ये गलती अक्षम्य है, कोई क्षमा नहीं कर सकता। आदरणीय श्रोताजनों, कोई क्षमा नहीं सकता। इसलिए मैं पीने वाले को देवता का दर्जा देता हूं और बस इतना ही कहूंगा, नाली में सोते हैं, मच्छर गीत सुनाते हैं, ये वे देव हैं कलयुग के जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं, जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। इससे बड़ा संबोधन मैं बार बार नहीं दे सकता। हाँ, बोलिए सीताराम भगवान की। इसलिए आज से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हालांकि एक बात बताऊं मैं, पीते हम भी हैं। आप कहेंगे कौन सा? नशा हमें भी है, लेकिन ध्यान रखना, महुआ वाली नहीं, भक्ति वाली पीते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, भजन वाली पीते हैं। तुम भी लटकते हो, हम भी लटकते हैं, ये दीदियां भी तो लटकती हैं। मैं दुर्गे काली खप्पर वाली, लेकिन ये महुआ वाली नहीं, दुर्गा वाली लटक है। आदरणीय श्रोताजनों, काली खप्पर वाली लटक है। अगर लटक नहीं है तो भक्ति में लटक लो, मस्ती में लटक लो। अरे अच्छा भोजन खा लो ना, तो उसमें भी नशा आता है। शराब की जरूरत नहीं है, शराब श्राप है और भक्ति अमृत है। आदरणीय श्रोताजनों, भक्ति अमृत है। तो मैं एक ही निवेदन करूं, व्यास आसन से अपने परिवार को नरक मत दीजिए, अपने परिवार को स्वर्ग दीजिए। परिवार बड़े मुश्किल से मिलता है जी। बहुत सारे जीव हैं, 84 लाख जीवों में 83,99,999 को परिवार नहीं मिला। भारत में 290 देश हैं, 290 देश में 289 देश के पास परिवार नहीं है। केवल भारत है जिसके पास निर्मल परिवार है। आदरणीय श्रोताजनों, बहन भाई माता पिता, बाकी विदेशों में तो 2 दिन इसके साथ, 4 दिन इसके साथ, 5वें दिन इसके साथ, जयराम जी। लेकिन भारत है। इसलिए मैं निवेदन करूं, जितने भी युवा हैं, जितने भी घर के मुखिया हैं, वारुणी से बचें। उसके बाद धनवंतरी अमृत लेकर निकले और मोहिनी भगवान ने निर्णय दिया, देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को मदिरा पिलाया, और भगवान शिव ने विष लिया। एक बार शिव जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। जो खुद के स्वार्थ के लिए विष पिए उसे हम देव कहते हैं, लेकिन जो जगत के को बचाने के लिए विष पिए उसे ही तो हम महादेव कहते हैं, महादेव कहते हैं। एक बात और मैं निवेदन करूं, यहां पर अभिषेक होता है ना, तो अभिषेक में श्री कृष्ण का जो जल होता है उसको पिया जाता है, और शिव जी वाला जो जल है, मैं कईयों को देखता हूं अपने बच्चों को, नहीं नहीं, शिव जी वाला जल ऐसे लिया करो और हल्का, क्यों? उसमें भस्मी डली है, भांग डली है, गुलाल डला है, अभ्रक डला है, धतूरा डला है। काहे पागल होना चाह रहे हो? क्योंकि दुनिया का जितना विष है शिव ने अपने आप बुलवाया है और खुद ने चढ़वाया है कि मैं पचा सकता हूं। तुम उसे प्रणाम करो, छुओ, आंख में लगाओ, विष को चाटो मत, क्योंकि विष को मैं पीने वाला हूं और तुम्हें तो अमृत देने वाला हूं। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए जो भी अभिषेक होता है, मैं आपके भाव को तोड़ नहीं रहा हूं और पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी की बात को भी नहीं काट रहा हूं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल तो बनना पड़ेगा। इसलिए हमें उस जल को पीना नहीं है। कौन से जल को पीना है? कन्हैया वाले, इसको कहते हैं पंच अमृत चरणामृत। तो आओ भगवान शिव को दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं, क्योंकि जो अमृत शिव तक पहुंचेगा वो अमृत रहेगा, नहीं तो वही अमृत विष बन जाएगा और डॉक्टर कहेंगे दूध दही घी शहद मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। अमृत तभी अमृत बनेगा जब शिव तक पहुंचेगा। आदरणीय श्रोताजनों,
तो हर घर के व्यक्ति अभी 4 दिन अभिषेक और है, अपने घर के दूध दही घी शहद शक्कर को लाकर शिव को चढ़ाना, जिसमें आपका अमृत विष नहीं बनेगा। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। कौन कौन है जिनको शुगर हो गई? हाथ नहीं उठाना है, कुछ नहीं करना है। दूध दही घी शहद शक्कर शिव को चढ़ाओ तो तुम्हारा जो अमृत मार रहा है वो तुम्हें बचाने लगेगा। आओ 2 लाइनें शिव की कृपा को हम याद करें। भोलेनाथ भोलेनाथ। एक बात बताओ, सब्जी कौन कौन लगाता है? हाथ उठाओ। वाह, कीटनाशक डालते हो, सब्जी सब्जी वापस आती है। कीटनाशक कौन पीता है? सभी बोलेंगे शंकर जी। कौन पीता है? सब्जी का कीटनाशक भी शंकर पी रहे हैं, फलों का भी पी रहे हैं। ध्यान रखना, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। अन्न का सारा कीटनाशक पीकर अगर कोई हमें बचा रहा है, उसी का नाम शिव शंकर है। आदरणीय श्रोताजनों, उसी का नाम नीलकंठ है। आप लोगों में से कौन कौन जो शंकर जी के भक्त हैं, हाथ उठा के बताओ। दूसरा भी उठा लो। और ऐसे करना है और ऐसे करना है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात 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 है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने। अब ताली बजाते हुए। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है। भस्मी रमाए भोले के माँ गौरा साथ है। माँ गौरा साथ है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। दोनों हाथों से। बाबा के चंद्र मस्तक गले शेष नाग है। बाबा के चंद्र मस्तक गले शेष नाग है। भस्मी रमाए भोले त्रिशूल हाथ है। भस्मी रमाए भोले त्रिशूल हाथ है। भोले बाबा जी के चरणों में चारों धाम है। भोले बाबा जी के चरणों में चारों धाम है। भस्मी रमाए भोले के माँ गौरा साथ है। माँ गौरा साथ है। ये भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। 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 और जितने यहाँ पिता बैठे हैं, कौन कौन पिता है जिसने अपने बेटे को कभी सिर में बिठाया है? हाथ उठा के बताओ। जिसने अपने बेटे को कभी सिर में बिठाया हो, यहाँ पे कंधे में बिठाया हो। बिठाए? कौन कौन ने बिठाया? एक तो मैंने बिठाया अपने राम को। ध्यान रखना, केवल पिता ही अपने बेटे को सिर में बिठाता है। और आपको पता है, आज हमारे भोलेनाथ ने हमें सिर में बिठाल दिया। कैसे? हमें चांद के साउथ में पहुंचाया। और चंद्रमा शिव के कहां है? कहां है? और अब हम कहां बैठने वाले हैं? अपने पिता के। ध्यान रखना, दुनिया में सब अपने चरणों में बिठालना चाहते हैं, केवल पिता ही है जो कंधे में बिठाल कर अपने से ऊंचा करना चाहता है। आदरणीय श्रोताजनों, अपने से ऊंचा। आज उस जगत पिता ने हमें ऊंचाई दे दी। क्यों? क्योंकि पिता और परम पिता ही हमें ऊंचाई में ले जाता। तो सब हमें पाताल में ढकेल रहे थे, लेकिन हमारे शिव ने हमें माथे में ले गए। और दक्षिण में हम चंद्रमा के साउथ में गए, और उस केंद्र को कहते हैं शिव शक्ति केंद्र। आदरणीय श्रोताजनों, शिव शक्ति केंद्र। तो पिता कांधे में बिठालता है और शिव हमें सिर में बिठालते हैं। दोनों हाथों की सेवा।
देवों के देव बाबा कालों के काल है, 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 त्रिलोक के है स्वामी भूतों के नाथ है, त्रिलोक के है स्वामी भूतों के नाथ है, कैलाश पे विराज प्रभु दीनानाथ है, कैलाश पे विराज प्रभु दीनानाथ है, हे भस्मी रमाए भोले के मगोर साथ है, और साथ है, ये भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है, 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 उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है, उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है, भस्मी रमाए भोले के मगोर साथ है, और साथ है, ये भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है, भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। अब ताली में मजा नहीं आ रहा है। के चंद्र मस्तक गले शेष नाग है, बाबा के चंद्र मस्तक गले शेष नाग है, भस्मी रमाए भोले त्रिशूल हाथ है, भस्मी रमाए भोले त्रिशूल हाथ है, भोले बाबा जी के चरणों में चारों धाम है, भोले बाबा जी के चरणों में चारों धाम है, हे भस्मी रमाए भोले के मगोर साथ है, मगोर साथ है, ये भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है, 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 भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, तब मैं खो जाता हूँ मेरे महादेव की मस्ती में, मेरे महादेव की मस्ती। जब संसार में शांति ना मिले ना, तो शिव के शिवालय में चले जाना, अद्भुत शांति मिलेगी। 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, क्या करना है? कितनी देर? इशारा करके बताओ, दीदियां बताएंगी। 10 मिनट, आधा घंटा, पूरी कसर निकालो। उपास कौन कौन हो? एक डाल से तो हम भी उपास हैं, चावल नहीं खाए ना। बचपन में मालूम हमारी माता जी पूछती तो उपास हो कि नहीं, बोले एक डाल से, क्यों? फराहर मिल जाए। तो जो जो एक डाल से उपास है, उनके लिए आदरणीय राकेश महोरे जी और रितेश महोरे जी की तरफ से साबूदाना की खिचड़ी मिलेगी। आदरणीय श्रोता, साबूदाना की खिचड़ी। एकादशी है आज,
1100 और है क्या? कोराड़ी बलिनी है ना? अच्छा, कुराड़ी वालों की तरफ से हमने इस साल कथा भी किया था, इस साल फिर होना है। आकाश माधुरी नागले की ओर से, हम नहीं बताएंगे, लड्डू का प्रसाद है आदरणीय श्रोता जन। मुंह में पानी आ जाएगा, मैंने कहा क्यों बताऊं। ध्यान रखना, सोचो नागपुर से आकर भी आपको प्रसाद दिया जा रहा है। ध्यान रखना, राम चाहे तो तुम्हारा यहाँ का भी 1 रुपए ना लगने दे, और राम चाहे तो 150 किलोमीटर से भी आकर सेवा करवा लेता है आदरणीय श्रोता जनो। कई लोग यहीं रह के भी 1 रुपए नहीं लगा पाएंगे, मन ही नहीं बन पाएगा। तो जो यहाँ रह के 1 रुपए नहीं लगा पाएंगे, उनका 1 रुपए 1 लाख के रूप में नागपुर में जाके लगे। और जो नागपुर से आकर यहाँ लगा लेंगे, उनका 1 रुपए 1 लाख बनकर न जाने कहां से मिल जाएगा आदरणीय श्रोता जनो। तो सोचिए, वो चाहे तो नागपुर का यहां लगवा दे, और वो चाहे तो यहाँ का, मैं नहीं बोलूंगा ऐसे सब, सॉरी, इस बार मैं ज्यादा ही तीखा बोल रहा हूं। शराबी तो मुझे कह रहा है महाराज जी नीचे आओ। अब हो गई भागवत जी। बोलिए सीताराम भगवान की, बुरा ना मानो जी। मेरे भाई बहन, समुद्र मंथन का कार्य होने के बाद भगवान नारायण